बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर सरदार आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बाजरे के मुतालिक बात करते हैं। बाजरा पाकिस्तान और इंडिया जिसको हम बर सग़ीर कहते हैं, इसकी एक रवायती फसल है। अगर हम बाजरे की तारीख देखें तो प्री हिस्टोरिक एरा, यानी जब इंसानी तारीख भी नहीं शुरू हुई थी, तो बाजरे की पाकिस्तान, इंडिया यानी जो बरसग़ीर का रीजन है और अफ्रीकी ममालिक जो हैं वहाँ पर इसकी काश्त होती थी। बॉटनी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये पोएसी फैमिली से, घास वाली फैमिली जो है इससे इसका ताल्लुक है। बोटेनिकल नेम इसका पेनिसिटम ग्लोकम है और न्यूट्रिशनल है, वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। अगर हम एक कप कुक बाजरा जो है वो लेते हैं, जो कि तकरीबन 170 ग्राम बनता है, उसमें जो टोटल कैलोरीज हैं वो 201 बनती हैं और प्रोटीन जो है वो 6 ग्राम, फैट्स यानी चिकनाई 1.7 ग्राम, कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट 40 ग्राम और फाइबर जो है वो 2 ग्राम। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोडियम, फोलेट, आयरन और इसमें पाई जाती हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से, वो ये है कि ये सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री है। इंसानों में एक बीमारी पाई जाती है जिसको हम सीलिएक डिजीज कहते हैं, जिसमें आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो ग्लूटेन को हजम नहीं कर सकता। तो बाजरा जो है ये ग्लूटेन फ्री है, ये वो लोग बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि जो लोग ग्लूटेन फ्री आटा लेते हैं मार्केट से, सुपर मार्केट से, तो इस वक्त जो मैंने लास्ट पता किया था वो तकरीबन 500 रुपये केजी है। क्योंकि बाजरा बड़े आराम से आपको 3000 के लगभग मन मिल जाता है, यानी तकरीबन 100 रुपये केजी। तो ये बीमारी उमरा के अलावा गरीब लोगों को भी हो सकती है। और आप ये देखें कि हर बंदा ग्लूटेन फ्री आटा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसे लोग जिनको ये मसला है और वो ग्लूटेन फ्री आटा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो बाजरे से अपने कार्बोहाइड्रेट्स पूरे कर सकते हैं बहुत ही मुनासिब कीमत में। बाजरा के जो पाकिस्तान में रवायती इलाके हैं वो ज़्यादातर बारानी इलाके हैं, जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे बाजरा काश्त होता है। लेकिन जब से हाइब्रिड अक़साम आई हैं, तो बाजरे की काश्त जो है वो आपाश इलाकों में भी हो रही है और ये जो पैदावार होती है आपाश इलाकों की वो तकरीबन 2 गुना होती है। यानी अगर बारानी इलाके में 15-20 मन के लगभग इसकी पैदावार होती है, तो आपाश इलाकों में अच्छी इनपुट्स के साथ आप इसकी 35 से 40 मन तक पैदावार ले सकते हैं। FM सीड कॉरपोरेशन हाइब्रिड बीज दे रहा है बाजरे का, और ये जो हाइब्रिड बीज है इसकी अच्छी पैदावारी सलाहियत है, 35 से 40 मन इससे आप पैदावार ले सकते हैं। दरमियाना कद है, गिरने से महफूज है और इसके अलावा ये जो है किस्म जो है मुख्तलिफ किस्म की जो फंगस वाली बीमारियां हैं उनसे भी इसमें मुज़ामत पाई जाती है। सबसे पहले जो इसके लिए ज़मीन है, सवाल पैदा होता है कि कौन सी ज़मीन में इस पे लगाया जा सकता है। तो ऐसी ज़मीन जो चिकनी मिट्टी वाली हो और बारिशों की सूरत में वहाँ पे पानी खड़ा हो सकता हो, जिसको वाटर लॉक सॉइल हम कहते हैं, या ऐसी ज़मीन जो साल्ट अफेक्टेड हो, यानी नमकियात वाली ज़मीन हो, उन इलाकों में बाजरा आप काश्त नहीं कर सकते। इसके अलावा आप बाजरे को हर किस्म की ज़मीन पर काश्त कर सकते हैं। ज़मीन की जो तैयारी है उसका तरीक़ाकार ये है कि आप खुश्क ज़मीन तैयार करेंगे, उसके बाद आप उसको पानी लगाएंगे, या अगर बारानी इलाका है और तो उस सूरत में बारिश का इंतज़ार करेंगे, और जब वो ज़मीन वतर पे आ जाए
तो 2 से 3 दफ़ा हल चला के और सुहागा लगा के आप इसको काश्त कर सकते हैं। तो काश्त करने का इसका तरीका है, अगर आप इसको छट्टे के ज़रिए भी कर सकते हैं, केरे के ज़रिए भी कर सकते हैं और बेड के ऊपर भी कर सकते हैं। तो अगर तो आप छट्टे पे काश्त करते हैं तो तकरीबन 3.5 से 4 किलो बीज लगेगा। तो अगर आप बेड के ऊपर या लाइनों में करते हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 फुट की लाइनें या बेड आप बना के एक साइड पे आप 2-2 बीज का चोबा लगा सकते हैं। इसी तरह घेरे में भी आप इतने फासले पे उसको घेर सकते हैं। तो डिबलिंग यानी चोबे लगाने से इसका तकरीबन 2 किलो बीज जो है, 2 से 2.5 किलो बीज जो है एकड़ के लिए काफ़ी होता है। फर्टिलाइज़र में चूँकि अब हम हाइब्रिड इकसाम अगर आप लगा रहे हैं तो आपको अच्छी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इसमें 1 से 1.5 बोरी डीएपी और 1.5 से 2 बोरी यूरिया आप डीएपी आप ज़मीन की तैयारी के वक़्त इस्तेमाल करेंगे और यूरिया जो पहले और दूसरे पानी के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। तो उगने के बाद इस पे 2 प्रॉब्लम आती है, एक जड़ी बूटी और दूसरा शूट फ्लाई। तो जड़ी बूटी के लिए आप इस पे एट्राजीन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप याद रखें कि बाजरे के ऊपर मकई या कमाद की दूसरे जो ज़हर हैं मीज़ोट्रिन वगैरह वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और शूट फ्लाई के लिए आप ल्यूफ्रॉन एमामेक्टिन का मिक्सचर या फिप्रोनिल स्प्रे कर सकते हैं। बाज़ औक़ात बाजरे के ऊपर मकई वाला कीड़ा जिसको हम फाल आर्मी वर्म भी कहते हैं, उसका भी अटैक हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप फिप्रोनिल और एमामेक्टिन का मिक्सचर इस पे स्प्रे कर सकते हैं। पहला पानी बाजरे को 25 दिनों के बाद लगता है। उसके बाद टोटल पानी जो इसको लगते हैं तकरीबन 3 पानियों के लगते हैं और 3 पानियों के साथ ये फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान अगर बारिशें हो जाएँ तो वो आपके पानी की बचत हो जाती है। जहाँ तक इसकी पैदावार का ताल्लुक है तो ये तकरीबन 35 से 40 मन इसकी पैदावार आप हासिल कर सकते हैं और इस वक्त जो इसका रेट है वो 3000 के करीब है। तो उस हिसाब से देखें, अगर आप इसकी इकॉनमी बनाएं तो कम खर्चे पे आप की जो मौसमी मकई है उसका ये मुकाबला करती है। एक चीज़ जो इसके बिजाई का टाइम है, इस हवाले से मैं स्किप कर गया हूँ। तो बिजाई का टाइम बाजरा अगर आप चारे के लिए लगा रहे हैं तो अप्रैल से लेके जुलाई एंड तक आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप दाने के लिए लगा रहे हैं तो बेहतरीन टाइम जो है वो जुलाई है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड अक़साम है तो उसको आप जून में भी लगा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए आप कोशिश करें कि आप जो इसका मुनासिब टाइम है यानी बहुत ज़्यादा आगे तक इसको ना लगाएं। जून जुलाई में इसको आप काश्त करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाजरे के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।